बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। पुरुषोत्तम भगवान की जय। सभी श्रद्धालु भक्तों से निवेदन, भगवान के यहाँ दीप प्रज्वलित कर लें, संकल्प की सुपारी अपने पास रख लें, भगवान को तुलसी दल सहित नैवेद्य अर्पण करें और अब आप लोग कथा श्रवण करें। आज हम अधिक मास में 16वें दिवस की कथा को श्रवण करेंगे। ऑडियो के अभी मैं आपको ऑडियो के माध्यम से कथा सुना रहा हूँ। जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं आपको वीडियो प्रस्तुत करूँगा। श्री भगवान नारद जी से, सूत जी, सोनकादिक ऋषियों से भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से इस प्रकार कल्याणदायिनी कथा को सुनाया। सुनकर लक्ष्मी जी ने भगवान से कहा, हे सच्चिदानंद स्वरूप, संसार के दुखों का हरण करने वाले, आपने परोपकार तीन कथाओं को प्रकट किया। आप कृपा करके यह बताएं कि जो लोग स्नान आदि कर्म करने में शरीर से असमर्थ हों, उनको कौन सा कर्म पुरुषोत्तम मास में करना चाहिए जिससे उनको पुण्य की प्राप्ति हो। लक्ष्मी जी के प्रश्नों को सुनकर भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी, तुमने समस्त जन समुदाय के कल्याण के लिए उत्तम प्रश्न किया है। जो नर अथवा नारी शरीर से असक्त हो, किसी कारण से स्नान न करवाए तो प्रातः स्नान आदि कर्म नहीं कर सकते, उनको पुरुषोत्तम मास में भगवान का जप, कीर्तन, भजन करना चाहिए। यदि हम किसी कारण से स्नान नहीं कर सकते तो जप, कीर्तन, भजन आदि कर सकते हैं। इस कर्म के द्वारा उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। कलयुग में जो लोग कृष्ण के नाम का जाप करते हैं वे हजारों यज्ञ का फल प्राप्त करते हैं और करोड़ों तीर्थों का फल प्राप्त करते हैं। जो लोग धर्म में आस्था रखकर पवित्रता पूर्ण हरि कीर्तन, भजन, जप निरंतर करते हैं वे ही सत्पुत्र कहलाते हैं और अपने पुण्य कर्म के प्रभाव से पितरों का उद्धार करते हैं। विद्वानों का कहना है कि संसार में सैकड़ों पुत्र पौत्र दुष्ट शरीर वाले पृथ्वी पर उत्पन्न होकर पृथ्वी का भार बनकर रहते हैं। मतलब जो तर्पण ना करे, जो माता पिता के आज्ञाकारी ना हो, वो भार रूप रहते हैं। ऐसे पुत्रों से पूर्वजों को कष्ट होता है। यदि कुल में एक भी पुत्र धर्मात्मा और भगवान का भक्त होता है तो 7 कुलों का उद्धार अपने पुण्य कर्मों से कर देता है। धर्मात्मा पुत्र हमेशा भगवान के चरणों में आस्था रखकर भगवान स्मरण, जब भागवत गीता पाठ और भगवान पुरुषोत्तम की आराधना करते हुए जीवन व्यतीत करते हैं, वे ही सांसारिक आवागमन से मुक्त हो जाते हैं। जैसे स्त्री की हत्या, राजा की हत्या, विश्वासघाती, कपट, दूसरों का सर्वस्व हरण करने वाला, बालकों की हत्या करने वाला, ग्राम में अग्नि लगाने वाला, गर्भपात करने वाला, माता का हत्यारा, मदिरा पीने वाला, सर्वनिंदक, गोत्रियों का हत्यारा, किए उपकार को न मानने वाला, मार्ग में बाधा उत्पन्न कर यात्रियों को कष्ट देने वाला आदि अनेक पाप कर्म करने वाले समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। अर्थात इनमें से कोई पाप करे तो वह कथा के प्रभाव से पाप मुक्त हो जाते हैं। चारों वेदों का अध्ययन और धर्मशास्त्रों की व्याख्या और इतिहास का उपदेश देने से, चांद्रायण व्रत करने से, अनेक मंत्रों का जाप करने से, 7 द्वीपों की परिक्रमा और अनेक दान देने से, हाथी, घोड़े, रथ, स्वर्ण का दान करने से, अनेक मंदिरों की प्रतिष्ठा करने से, अनेक तीर्थों का भ्रमण करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है उससे भी 1000 गुना पुण्य की प्राप्ति कलयुग में सिर्फ भगवान के नाम स्मरण से व जप तप से हो जाती है। अर्थात कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमरी उतरे भवपारा। कलयुग में संकीर्तन, भजन, नाम स्मरण सतयुग के यज्ञ के फल से भी ज़्यादा पुण्यकारक माना गया है। सभी युगों से ज़्यादा इस युग कलयुग में भगवान के नामों का महात्म्य कहा गया है। विशेषकर पुरुषोत्तम मास में और भी विशेष फलदायी महात्म्य भगवान नाम स्मरण का कहा गया है। भगवान के शब्दों को सुनकर लक्ष्मी जी कहती हैं, हे देवादिदेव, आपने भगवान नाम की महिमा का बहुत उत्तम वर्णन किए सुनाया। अब आप अन्नदान की महिमा का वर्णन बताइए। भगवान विष्णु प्रसन्न होकर कहते हैं, प्रिय, तुमने उत्तम प्रकार का प्रश्न किया जिसकी महिमा से मनुष्य तुरंत पाप रहित हो जाता है। ऐसे तत्काल फलदायी अन्नदान होता है। संपूर्ण ब्रह्मांड में अन्न को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है, उत्तम कहा गया है, क्योंकि अन्न के द्वारा संपूर्ण जीवों का पोषण होता है। अन्न सब जीवों का प्राण है। अन्न के द्वारा शरीर की पुष्टि होती है। मनुष्य चाहे कोई व्रत, जप, तप, नियम,
न धारण करे, परंतु अन्नदान के द्वारा उत्तम उत्तम पुण्य प्राप्त कर सकता है। जो मनुष्य पुरुषोत्तम मास में थोड़ा भी अन्नदान करता है वह अनंत पुण्य को प्राप्त करता है। उसी प्रकार पुरुषोत्तम मास में जो भी मनुष्य एक भी उपवास कर लेता है वह समस्त मनोकामनाओं से परिपूर्ण होकर मोक्ष को प्राप्त होता है। संपूर्ण मास का उपवास अथवा एक पक्ष का उपवास अथवा 6 रात्रि 3 रात्रि का उपवास अथवा एक दिन का एकांतरा उपवास, इस प्रकार एक दिन का तो भी उपवास अवश्य करना चाहिए। मनुष्य में जैसी शारीरिक शक्ति क्षमता हो उसी के अनुसार व्रत आदि धारण करना चाहिए। पुरुष हो अथवा स्त्री हो, वृद्ध हो, बाल्य हो, कुमारी हो अथवा विधवा हो, पुरुषोत्तम मास में श्रद्धा के सहित एक तो भी व्रत करना चाहिए। हे लक्ष्मी, इस विषय में एक पुरातन इतिहास कहता हूँ, सुनो। नर्मदा नदी के किनारे महिष्मती नाम का एक नगर था। उस नगर में तापसी नाम की एक ब्राह्मणी रहती थी। वह हमेशा धर्म कर्म में लगी रहने से उसका तापसी वैसा नाम प्रसिद्ध हो गया। पुरुषोत्तम मास में नित्य नियम धारण करते हुए श्रद्धापूर्वक संपूर्ण मास का पुण्य प्राप्त करती। उस तापस की बाल्यावस्था की सखी शूद्र जाति में उत्पन्न चपला नाम की थी। वह अनेक घरों में लोगों को गृह कार्य करके अपना गुजारा करती। अचानक देव योग से मध्यावस्था के बाद उसके शरीर में कुष्ठ रोग उत्पन्न हो गया। महान कष्ट होने लगा। लोगों ने अपने घर में उससे काम कराना बंद कर दिया। इस कारण वह भूख से व्याकुल हो, रोग से ग्रसित हो, भगवान से मृत्यु की कामना करने लगी, परंतु मृत्यु भी नहीं हो रही। इस महान कष्ट के समय उसको अपने बाल्यावस्था की सखी तापसी की प्रशंसा सुनाई देने से वह आकर्षित होकर अपनी सखी तापसी के पास जाकर प्रार्थना करने लगी, हे सखी, मेरा संपूर्ण जीवन निरर्थक व्यतीत हुआ। मैंने अपने उदर पोषण के निमित्त दूसरों का गृह कार्य करने में जीवन व्यतीत कर दिया। जीवन में कोई भी पुण्य कार्य, व्रत, नियम आदि मैंने नहीं किया, इसलिए मेरे शरीर में कुष्ठ रोग हो गया और मैं व्याकुल होकर मृत्यु की इच्छा करती हूँ, परंतु मृत्यु भी नहीं होती। मृत्यु के बाद भी मुझे मेरे कर्मों के कारण नरक यातना भोगना पड़ेगी। इसलिए हे सखी, तुम बड़ी पुण्यवान हो। तुमने सारा जीवन भगवान की आराधना में बिताया। तुम्हारे पास बहुत पुण्य संचित है। तुम अगर अपने पुण्य से थोड़ा पुण्य मुझे दे दो तो मेरा उद्धार हो जाएगा। तुम्हारे पुण्य के प्रभाव से सुखपूर्वक मेरी मृत्यु होकर मैं नरक की यातना से बच जाऊंगी। हे सखी, तुम बड़ी दयालु हो, मेरी प्रार्थना स्वीकार करो। तुम्हारे सिवा मेरा उद्धार करने वाला कोई नहीं है। उसकी करुणामय प्रार्थना को सुनकर तापसी को दया आ गई। उसने हाथ में जल लेकर भगवान पुरुषोत्तम का स्मरण करके संकल्प किया कि मैंने पुरुषोत्तम मास में जो उपवास का नियम धारण किया उससे एक उपवास का पुण्य मैं इसको समर्पित करती हूँ। ऐसा कहकर हाथ का संकल्पित जल उसके शरीर पर छोड़ा। वैसे ही स्वर्ग लोक से उत्तम विमान आया। उसका रोगग्रस्त सहित मृत्यु को प्राप्त होकर उसकी आत्मा दिव्य स्वरूप होकर विमान पर बैठकर स्वर्ग को चली गई। स्वर्गलोक के दिव्य सुखों को भोगकर फिर से पृथ्वी पर जन्म लिया। इस जन्म में वह पुण्य के प्रभाव से काशी नगरी में राजकन्या के रूप में उत्पन्न होकर अनेक परोपकारी और शुभ कृत्यों को करते भगवान विश्वनाथ की अनन्य भक्ति करते हुए संसार में विख्यात होकर शिवलोक को प्राप्त हुई। हे लक्ष्मी, पुरुषोत्तम मास के एक उपवास का पुण्य इतना प्रभावशाली हुआ कि वह शूद्र स्त्री जिसने जीवन भर कोई शुभ कर्म नहीं किया, वह अपनी सखी तापसी के द्वारा दिए हुए पुण्य के प्रभाव से इतना सुख उच्च पद प्राप्त किया, तो फिर जो स्वयं भगवान पुरुषोत्तम की सेवा, आराधना, व्रत, नियम धारण करेंगे उनको कितना पुण्य और उस पुण्य के प्रभाव से कितना सुख प्राप्त होगा, इसकी कल्पना तुम स्वयं कर सकती हो। बोले पुरुषोत्तम भगवान की जय। यह संपूर्ण हुई 16वें अध्याय की कथा, 16वें दिन की कथा। आगे की 17वें अध्याय की कथा हम कल श्रवण करेंगे। जय श्री कृष्ण। संकल्प की सुपारी भगवान के यहाँ अर्पण कर दे, प्रसाद भक्तों को अर्पण कर दे। यदि अभी तक आपने चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें। लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य करें। जय श्री कृष्ण।